2019 44 करोड़ में बनी एक ऐसी मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पूरा तहलका मचा दिया और 342 करोड़ रुपए कमाए। इस मूवी ने विकी कौशल के करियर में एक ऐसे बूस्ट का काम किया जिसने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दे दी। बन गई ये विकी कौशल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट उरी। अगर ये वीडियो विक्की कौशल या उरी मूवी पे तो है नहीं, तो मैं इस मूवी की यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ। दरअसल इस मूवी में एक ऐसी चाइल्ड एक्टर ने काम किया था जिसने इतने मल्टी स्टार मूवी होने के बावजूद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो चाइल्ड एक्टर कोई और नहीं बल्कि वो चाइल्ड एक्टर थी रीवा अरोड़ा। वही रीवा अरोड़ा जिसने भी उसकी एक्टिंग देखी हो वो उसे नेक्स्ट बिग डील समझने लगेगा। रीवा अरोड़ा जो उस टाइम पे इतने ज्यादा फेमस थी, इतने ज्यादा लाइमलाइट में थी, उसे आज एक रील बनाने से ज्यादा कोई कुछ नहीं समझता। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग न्यूज बताऊंगा कि जिस चीज की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पैसा और फेम इंसान से क्या चीज नहीं करवा सकती, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अक्टूबर 2019 में रीवा अरोड़ा ने एक पोस्ट अपलोड किया था जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था और वो करण कुंद्रा के साथ अपलोड हुआ था, क्योंकि एक 35 साल के एक्टर को वो एक बच्चे के साथ रोमांटिक वीडियो में देखना बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। और उस टाइम पे रीवा की एज क्या थी वो चीज मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो चीज आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, बल्कि जितने भी साइट्स पे रीवा की एज लिखी हुई है वो सभी फेक है। ये वीडियो जल्द ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बड़ा न्यूज बन गया। चाइल्ड फेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टाग्राम से ये रिक्वेस्ट की थी कि उस वीडियो पे जल्द ही कोई एक्शन लिया जाए। इसके बाद एनसीपीसीआर ने भी उसके खिलाफ एक रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक रीवा का जो इंस्टाग्राम हैंडल था वो डिलीट कर दिया गया था। रीवा की मां निशा अरोड़ा ने भी इस चीज के लिए सॉरी मांगा कि उनको इस तरह किसी भी वीडियो में अपनी बेटी को भेजना बहुत ही ज्यादा गलत था। निशा के अपोलोजाइज करने के बाद उसकी बेटी रीवा अरोड़ा का अकाउंट फिर से चालू कर दिया गया। मगर गैसवोट जिसको पैसे और फेम का एक शॉर्टकट तरीका पता चल जाए वो उस चीज से कैसे पीछे हट सकता है। मगर उसके बाद भी रीवा अरोड़ा की मां ने यानी कि निशा अरोड़ा ने उसके साथ बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस के ऐसे ऐसे सीन करवाए कि जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी एक्टर नहीं करेगी। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 के दिन म्यूजिक 24 रिकॉर्ड्स के चैनल पे एक और नया सॉन्ग रिलीज होता है जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि डिस्को वाली रात होता है। एक बिल्कुल ही आइटम सॉन्ग, यानी कि इसमें 25 से भी ज्यादा एक्टर लीड में है और उसमें गर्ल लीड कौन होगी, गैस वोट, वही रीवा अरोड़ा। और फिर वही 2022 में एक और गाना आता है जिसका सिंगर और मैन लीड अच्छी खासी एज का होता है और उस वीडियो में फिर से रीवा अरोड़ा को रोमांटिसाइज किया जाता है उस आदमी के द्वारा। 2022 में दोबारा से जी म्यूजिक के ऊपर एक और गाना रिलीज होता है क्या हाल है नाम से, जो कि एक और पार्टी ट्रैक होता है। और सेम इस सॉन्ग में भी रीवा अरोड़ा और एक अच्छे खासे लड़की को रोमांटिसाइज और लीड करते हुए दिखाया गया है। और 2023 में फिर से एक सॉन्ग आता है और उसमें कौन होते हैं लीड एक्टर, वही रीवा अरोड़ा। और ये तो कुछ ही वीडियो की मैंने बात की है और अभी जो रील वगैरह में जो सॉन्ग का प्रमोशन किया है उसके बारे में तो बात करना बाकी है। अभी मैंने रीवा अरोड़ा और करण कुंद्रा वाली कंट्रोवर्सी बताई और उसी इंस्टा आईडी पे एक और रील आती है जो किसी और के साथ नहीं बल्कि मीका सिंह के साथ थी, जिसमें वो एक वल्गर सॉन्ग पे मीका सिंह के साथ डांस कर रही होती है। और इस रील को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसको कमेंट ऑफ करने पड़ गए अपनी रील के। और बल्कि रील ही नहीं, रीवा अरोड़ा के म्यूजिक में भी यही कमेंट आते हैं कि इस बच्ची को इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे कास्ट कर रहे हैं लोग, अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ फिर से नजर आई रीवा अरोड़ा। रीवा अरोड़ा के को स्टार जिनके साथ इसको कास्ट किया जाता है वो मोस्टली इससे ज्यादा एज के होते हैं। और मुझे तो ये सब चीजें समझ नहीं आ रही कि ये इतनी ज्यादा आसानी से हो कैसे रहा है। और जी म्यूजिक जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी रीवा को कैसे कास्ट कर रही है अलोंगसाइड मिडिल एज में। आपको ये सब चीजें कहीं से भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती, या फिर उन्हें ये सब लगता है कि रीवा अरोड़ा के बॉडी में हुए बहुत सारे चेंजेस को लोग इग्नोर कर देंगे। और जो मैं ये चीज अचानक बोल रहा हूँ, आई मीन सडनली, उस चीज पे बहुत ही ज्यादा तुम गौर करना, क्योंकि जब आपको रीवा अरोड़ा की एज पता चलेगी और आप सभी को उनके कारनामे पता चलेंगे तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा शौक लगने वाला है। मैं इस चीज के लिए रिसर्च कर रहा था और तभी देखो मुझे क्या मिली। मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि दिल्ली कोर्ट में मिली हुई रिस्ट्रिक्ट मनी। ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्ट थी जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। यानी कि निशा अरोड़ा जो कि उसकी माँ थी और मुस्कान अरोड़ा जो कि अभी माइनर है यानी कि 17 साल की है, वो उसकी बहन थी। और तीसरी कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी रीवा अरोड़ा, जो कि आप खुद जानते हो इस केस के दौरान कितने साल की थी, 11। जी हाँ, क्यों लगा शौक? हाँ जी, वो बिल्कुल 11 साल की थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो अब आने वाली है, वो है इस केस की डेट। इसकी डेट कुछ और नहीं 19 अक्टूबर 2019 है और ये रहा उस चीज का प्रूफ। करण कुंद्रा के साथ जो उसने रील डाली थी वो डाली थी 2022 में और तब वो कुल 14 साल की थी। और उस टाइम पे यदि आप गौर करोगे तो रीवा अरोड़ा के हाथ में अल्कोहल भी दिखाई गई थी, जो कहीं से कहीं तक भी ड्रिंक करने की लीगल एज नहीं। चलो मान लेते हैं वो भले ही एक्टिंग क्यों ना हो,
भले ही ड्रिंक को प्रमोट क्यों ना किया जा रहा हो, लेकिन ये सब जानते हुए भी कि रीवा एक माइनर एज है। ठीक है, लोगों को भले ही उसकी एज का ना पता हो, लेकिन ये तो पता था ना कि वो माइनर है, तभी तो इस चीज के बारे में कंट्रोवर्सी हुई। अब आते हैं हम म्यूजिक वीडियो में, जो कि मोस्टली केस में 2022 में अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में आई थी, और ठीक वहीं पर 2023 में भी आई, 24 में भी और फिर 25 में भी। यानी कि यदि हम ठीक से देखा जाए तो यदि अभी 2025 चल रहा है और अब तक भी वो यानी कि 17 साल की हुई थी, तो उस टाइम पे वो माइनर एज की तो होंगी, और उसकी माइनर एज होने के साथ साथ उसके साथ इतना सेक्सुअलाइज बिहेव किया जा रहा है। और मेन मोटिव ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि उससे ये सब चीजें करवा कौन रहा है। आखिरकार एक चाइल्ड एक्ट्रेस जिसकी एज इतनी ज्यादा कम है, उसको इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज करके उसको इतना ज्यादा मेकिंग मनी बना दिया, कौन है वो? और इस चीज के पीछे कोई और नहीं बल्कि रीवा अरोड़ा की माँ निशा अरोड़ा ही है, क्योंकि वही है जिसके कहने पर ये सब सारी चीजें हो रही हैं। यदि हम लॉजिकली देख के चले तो रीवा अरोड़ा के फादर की डेथ हो चुकी है, और एक माइनर लड़की इतने बड़े बड़े डील तो करेगी नहीं। और इस चीज के पीछे जरूर किसी न किसी चीज का दिमाग जरूर चल रहा है, क्योंकि जिस इंस्टा आईडी पे ये सब चीजें हो रही है, उसकी मैनेजर कोई और नहीं बल्कि रीवा अरोड़ा की माँ ही है। और ये सब चीजें मैं खुद नहीं बोल रहा, बल्कि उस इंस्टा आईडी के बायो में ये सब चीजें खुद मेंशन की गई है। एक खुद की ऐसी लड़की जो इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी, उसकी माँ ही उसको इतना ज्यादा बर्बाद कर रही है। गेस व्हाट? इस एज में बच्चे खेलते हैं, उस एज में उसको एक आइटम गर्ल बनवा के नचवाना ये कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है। 2019 में जब उरी मूवी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब रीवा अरोड़ा कुछ ऐसी दिखती थी। उसके बाद उसके एक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई एक फिल्म ने उसको ऐसा दिखाना चालू कर दिया, और उसके बाद अब 2022 में रीवा अरोड़ा ऐसी दिखती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी रीवा अरोड़ा की मां के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप लगाया है कि वो उनको एक ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देती है, जिससे रीवा अरोड़ा की कुछ नहीं बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाए और वो एक बड़ी लड़की दिखने लगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जितना उसके शेयर कर देना। और मेरा किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना काम नहीं है, बल्कि मेरा एक इन्फॉर्मेशन की तरह है कि आप सभी के साथ मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।